नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की अगर बात करें तो रौनक फिर से लौटती हुई दिखाई दी है। जिस तरह की हमने देखा था कि आगाज़ देखने को मिला था और जिस तरह की बड़ी गिरावट रही थी, उसके बाद से पिछले 2 दिनों में काफ़ी शार्प जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। और आज की बात करें तो आज हम देख रहे हैं 100 अंकों के ऊपर जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ 21,295 पे निफ्टी खुला और 21,390 का ये जो है आज का इंट्राडे हाई लगा है। हालांकि बीच में एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था जब 21,248 का लो लगाया था, लेकिन अभी 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर एनएससी में बात करें तो 1570 शेयर ऐसे हैं जो कि ऊपर इस समय कामकाज कर रहे हैं और 758 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप सोचिए कि तेज़ी का आलम यह है कि 105 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जिन पर कि अपर सर्किट लगा हुआ है और महज 29 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि हम लोअर सर्किट देख रहे हैं। 101 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर आज बनाया है और सिर्फ 9 शेयर ऐसे हैं जो कि अपने 52 वीक लो पे कामकाज कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से गिरफ्त जो है वो बुल्स की मजबूत दिखाई दे रही है बाजार में। क्या अब फिर से एक दिन की सुस्ती के बाद अब क्या बाजार फिर से नई रफ्तार पकड़ेगा? अभी बाजार में डरना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए? इन्हीं पर अगले 1 घंटे बातचीत होगी। खबरों वाले शेयर में आज जानेंगे कौन शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। वह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में भी आज काफ़ी कुछ एक्शन रहने वाला है। तो आईपीओ बाजार की सारी खबरें लेकर के हम 1:45 बजे लौटेंगे आपके पास। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और अब आपको आज के मेहमान से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अवनी भट्ट जी मौजूद हैं जेएम फाइनेंशियल से। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। जब उस समय 19,200 टूटा तो ऐसा लगा कि शायद बाजार अभी लंबा समय लेगा दोबारा नया हाई बनाने में, लेकिन 2 दिन के अंदर उतनी तेजी के साथ बाउंस बैक देखने को मिला है। मैम, अभी कैसे देख रही हैं आप बाजार को? गुड आफ्टरनून विपुल जी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। भी आप उस दिन का अगर डेटा एनालाइज करें, शाम को जो एफआईआईज का डेटा आता है वो अगर एनालाइज करें और ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करें तो गिरावट जरूर आई थी और बहुत कुछ ज्यादा ही जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरह की गिरावट आई थी। बट उस दिन भी जो एफआईआईज के फिगर्स थे वो नेगेटिव नहीं थे। उनके इनफैक्ट फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर हो या स्टॉक फ्यूचर हो उसमें काफी बाइंग के फिगर्स आए थे और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी उसमें इंप्रूव हुआ था। अभी फिलहाल 67% लॉन्ग्स है एफआईआईज के। तो मेरे हिसाब से जब तक ये एफआईआईज का पैसा आते रहेगा कोई घबराने वाली बात है नहीं। ये एक रेगुलर करेक्शन है जो कि बुल मार्केट में होते रहता है और बराबर 50% रिट्रेस 25% रिट्रेसमेंट से वापस ये इसमें अपने को उछाल देखने मिला है। तो अब ऊपर तरफ ऑप्शंस का डेटा अगर देखें क्योंकि अब एक्सपायरी नजदीक है, मंथली एक्सपायरी नजदीक है, तो काफी ऑप्शंस का खेल होगा। तो उसमें 21,500 में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो मूव है अभी 21,500 तक सीमित रहेगा इस महीने में और नीचे की तरफ 21,000 का सपोर्ट बन चुका है। और ट्रेडिंग सपोर्ट अगर देखें तो 21,175 का है जहां की 10 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये एक 21,000 से 21,500 के बीच में एक सीमित दायरे में अब ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से ये पूरे महीने के अंदर। जनवरी में फिर कहीं ना कहीं एक तरफा मूव आना देखने मिल सकता है। 21,000 से 21,500 का ये एक दायरा देखने को मिल सकता है जो बचे हुए दिन बाकी कारोबारी के रह गए हैं इस महीने के लिए। अब जनवरी के लिए स्ट्रेटजी जनवरी के महीने में बनाएंगे 2024 कैसा लगता है बाजार के लिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शक जो है कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। इब्राहिम खान साहब पूछ रहे हैं कि हेलो विपुल जी, अवनी जी, फ्लेयर राइटिंग इन्होंने ले रखे हैं। हालांकि अभी हाल की लिस्टिंग है, मैम के पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन चलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो पूछ लेते हैं। 415 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं, 1735 शेयर हैं। कह रहे हैं कि 6 महीने का इनका नज़रिया है। हालांकि मैम आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चार्ट्स अभी अवेलेबल है नहीं। अभी हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की मजबूती, 360 के आसपास ये शेयर चलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। इनकी खरीद जो है 400 की है, 415 पे ले रखे हैं। नुकसान में काफ़ी ज़्यादा है, शेयर टूटा भी बहुत बुरी तरीके से, लिस्ट भी बहुत गलत तरीके से हुआ था। 50-60% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, फिर लोअर सर्किट लगने लगा। तो अगर कुछ आप कमेंट करना चाहें तो कर सकती हैं मैम। जी मेरे हिसाब से वही जैसे आपने बताया कि इसमें टेक्निकल डेटा के लिए तो ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है नहीं, बट
मेरे हिसाब से थोड़ा समय देना चाहिए स्टॉक को। कम से कम इसको 6-8 महीने तक का समय देना चाहिए। उसके बाद में इसका एक चार्ट डेवलप होगा और हम ज़्यादा इसमें बेहतर इंसाइट दे सकते हैं। बट फिलहाल तो मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने तक इसमें कोई बड़ा मूव दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक। चलिए, तुषार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। और बताइए क्या कर रहे हैं आजकल? मैं सर आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात। अहमदाबाद से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन बजाज फाइनेंस पे था। मैंने 85 शेयर्स लिए हैं जी। 7020 पे। 7020 पे? हाँ, और 6 महीने के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 8000 पे जाएगा 6 महीने में? 6 महीने में 8000? चलिए, 300 रुपये तो आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। 7020 पे आपने लिए हैं, 7311 का भाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ से क्या रहने। अवनी जी बताती हैं चार्ट पे पढ़ करके। हालांकि पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली है, 2-2.5% ही चलता हुआ दिखाई दिया है। कब लिए थे सर आपने ये? सर 1-1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीने के बाद। अच्छा, 1-1.5 महीना हो गया है। पिछले 6 महीने में हमने देखा करीब 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। मैम, जिस तरीके से मतलब अगर हम देखें इस शेयर को, एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। जिस तरीके से बाजार एक तरफा चला है, उस तरह की रैली बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को नहीं मिली। हालांकि ये मुनाफे में है, 7020 पे लिया है, 7305 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी आप क्या सलाह देंगे इनको? क्या और होल्ड करना चाहिए 6 महीने, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? जी, अगर 6 महीने का समय है तो मेरे हिसाब से एक थोड़ी बहुत उछाल और आ सकती है, बट ऊपर 7800 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। 7800 का लेवल शायद 1.5 से 2 महीने के अंदर हमें दिखाई पड़ेगा, तो वहां पे आपको बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो वहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, ये आपके लिए सलाह जो है निकल करके आती हुई। 6 महीने का नज़रिया है तो होल्ड करके अभी आप चल सकते हैं। चलिए, जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं। और अमित कुमार जी का प्रश्न आया है सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर। कह रहे हैं 780 के भाव पर इन्होंने 250 सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में। हालांकि नज़रिया इनका क्या है ये इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया हुआ है। अभी देखें तो 780 के भाव पे इन्होंने ख़रीदे हैं, और जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 745 के आसपास। तो अभी थोड़े से नुकसान में है सोनाटा सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे कुछ दिन पहले खबर भी थी, उसके चलते शेयर में मोमेंटम बना था। पिछले 1 महीने में अच्छा चला है, 13-14% की रैली देखने को मिली है शेयर में। पिछले 6 महीने में करीब 50% की तेज़ी देखने को मिली है। चार्ट्स आप देख सकते हैं हमारे दर्शक की किस तरीके से जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है यहाँ पे। मैम, क्या करना चाहिए अभी इनको? जी, मेरे हिसाब से ये जो इसमें गिरावट आई है, फिर भी ये गिरावट में ये सारे जो मूविंग एवरेजेस, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं, 20 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक एक उछाल आने की गुंजाइश जरूर है। बट हमें काम करना है स्टॉप लॉस रख के। तो नीचे इसमें 730 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, और मेरे हिसाब से ये शायद 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे इसको ऊपर आने में। 787 का लेवल आएगा तो वहां पे बुक करना है, क्योंकि उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल है। हम्म। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और अगले दर्शक जो हमारे हैं उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है लियो अगस्टस के नाम से। और लियो अगस्टस जी कह रहे हैं कि मैम, एनएमडीसी और जुपिटर वैगन्स पर आपका ओपिनियन चाहिए, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए? जुपिटर वैगन पे कल हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद थे, और चुन चुन के सेगमेंट में उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। और ये एनएमडीसी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। तो अगर एनएमडीसी के शेयर पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव देखने को मिला है। कई सारी खबरें भी रही हैं। आज करीब ½ % की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में मैम 84% की रैली देखने को मिली है एनएमडीसी के अंदर। काफ़ी शानदार मूव रहा है। एनएमडीसी अभी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको, और क्या ये फ्रेश बाइंग के लिए इसे कंसीडर किया जा सकता है? और दूसरा शेयर इनका जुपिटर वैगन है। जी, इसका अगर अपन मंथली चार्ट देखते हैं तो ये इसका जो परफॉर्मेंस है, एक ऐसा अम्ब्रेला टाइप का जो परफॉर्मेंस है कि नीचे से एक राउंडिंग बॉटम बना के ये चला है। तो ये राउंडिंग बॉटम का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 202 पे है। तो अभी यहाँ पे ये 194 के रेट पे अगर हम खरीदारी कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से या तो 202 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए, फ्रेश ब्रेकआउट आ जाए,
तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं, या थोड़ा डिप में मिले अगर, क्योंकि मार्केट करेक्ट होगा तो सारे ही स्टॉक्स नीचे आते ही है, तो ऐसा नहीं है कि डिप इसमें आएगा ही नहीं। तो ये जब नीचे आता है तो इसमें मेरे हिसाब से ये करीबन 160 के आसपास आए, तब वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। हम्म, अभी मत खरीदिए, थोड़ा नीचे आए तब खरीदिए। और मैम जुपिटर वैगन पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे, वो जानना चाह रहे थे। ये भी पिछले 6 महीने में डबल हो गया है शेयर, 109% के आसपास की रैली देखने को मिली, अभी 324-25 के आसपास आज लाल निशान में है, कल 5% का अपर सर्किट लगा हुआ था। आपकी क्या सलाह रहेगी जुपिटर वैगन में? जी, ये पिछले 4-5 हफ्ते का अगर अपन जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो अगर देखें चार्ट्स पे, तो एक 310 से 311 के बीच में सपोर्ट लेके ये स्टॉक फिर से घूम जाता है। तो ये इस हफ्ते में भी नीचे गिरावट जो आई थी उसमें इसने 311 का लो बनाया था। मेरे हिसाब से कल 305 तक गया था नीचे, बट क्लोजिंग ऊपर ही आई थी। तो यहाँ से अभी और चलने की उम्मीद है। और ये अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी देखें तो 367 का इसमें टारगेट आता है। और अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। ये ओवरऑल ये स्टॉक पॉजिटिव व्यू है, इसमें फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से 400 तक आपको रुकना चाहिए अगर आपका नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का है। तो अगर ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं तो 365 के आसपास आपको बुक कर लेना चाहिए। ठीक, चलिए जब जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं। शीलू पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीलू जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार शीलू जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर बांग्लादेश से यूपी से। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सी बात है। क्या करते हैं सर आप? सर ऐसे सर ऑनलाइन शॉप की दुकान है। चलिए बहुत सी बात है, सवाल पूछिए अपना सर जरा। सर जो IRFC का शेयर है जी, तो सर ये कितना हाई जा सकता है आज? आपने IRFC किस भाव पे लिया है तो बता दीजिए। क्या सर? आपने किस रेट पर लिया है, कब लिया है शेयर ये? अभी लिया है 99 के रेट पर सर, आज ट्रेड किया है। आज लिया है? जी अच्छा अच्छा, और क्या सोच के लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ सर, इंट्राडे में लिया था। इंट्राडे के लिए लिया है? चलिए खैर, अब तो सर आप फिर फंस गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में तो मुझे लगता नहीं कि आपका भाव हो सकता है आ भी जाए, खैर बाजार है। और ये क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो आज तो मुनाफा वसूलने का दिन था जब आपने इंट्राडे में इसको ले लिया। 97-40 का भाव देखने को मिल रहा है, 99 पे आपने लिए हैं। आपकी खरीद से मत 1-1.5 रुपये ही जो है नीचे है। लेकिन ये बाउंस बैक आएगा कि नहीं इंट्राडे में थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी 100 अंक जब ऊपर है उस समय ये शेयर 1.5% नीचे है। मैम रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार मूव रहा है, IRFC में काफ़ी शानदार मूव रहा है, बहुत अच्छे पैसे बने हैं निवेशकों के। 6 महीने के अंदर करीब करीब 200% का रिटर्न दिया। अब इन्होंने इंट्राडे लेवल पे 99 पे ख़रीदा है। इंट्राडे में इनका भाव आता दिख सकता है क्या? शायद इनका भाव तो ना दिखे, बट 1-2 रुपए की रिकवरी हो सकती है। 98.5 से 98.6 तक ये इंट्राडे का है। तो वहां पे एक छोटे से नुकसान में आपको निकल जाना चाहिए अगर इंट्राडे के लिए ही लिया है तो। अगर इंट्राडे के लिए लिया है सर, तो फिर अगर यहाँ भी कहीं पर भी आपको आपके भाव के नज़दीक मिलता हुआ दिखाई देता है, कोई भी रिकवरी आती है, तो आप एग्जिट कीजिए और उस हिसाब से रणनीति बनाइए। और अगर आप खुद विशेषज्ञ नहीं है तो इंट्राडे ट्रेड कोशिश कीजिए कि ना लिया जाए। कई बार बाजार की दिशा घूम जाती है, और जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट है, कल हमने देखा था परसों कि बाजार ने नए उच्चतम स्तर बनाए, बाजार में हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही थी, और दोपहर के बाद से जो सेल ऑफ आया उसमें बहुत लोगों के सौदे कट गए, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस कट गए। तो ये स्थिति रहती है बाजार के अंदर। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो अवॉइड कीजिए। चलिए मोहित जी से बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मोहित जी, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक बार कॉल किया था। नहीं बिल्कुल, आपसे बात हुई है, मुझे याद है। कॉल लग गया है, बहुत अच्छा लगा। जी जी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है सर मोहित जी। और बताइए कैसा चल रहा है आपका जीवन? सर बढ़िया चल रहा है सर। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं, आज का प्रश्न क्या है आपका? सर मैंने IRCTC के शेयर लिए हैं। 216 मेरे पास क्वांटिटी है और 874 प्राइस है उसका। और दूसरा जो मेरा शेयर है वो UPL है, जो मैंने 594 पर लिया है। 66 शेयर है। पहले IRCTC पे चर्चा कर लेते हैं। IRCTC कब लिया आपने सर?
सर मैंने अभी 2 दिन पहले लिया था, जब मार्केट फॉल हुआ था, तो उसके पहले ये अच्छा मूवमेंट भी दिया था। 8,000 मेरा प्रॉफिट था, लेकिन फिर मार्केट गिर गया और ये शेयर भी गिर गया। 874 पे आपने लिया है, अच्छा मूव अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर। जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रैली आई है, पिछले एक महीने के अंदर करीब 23-24% के आसपास चला है और थोड़ा सा ऊपर आपने लिया है। लेकिन फिर भी मैम, रेलवे शेयरों में जिस तरह की रफ्तार देखने को मिली है, वो रफ्तार जो है हमने आईआरसीटीसी में नहीं देखी है। क्या ये मान के चलें कि अब टर्न जो है वो जो है आईआरसीटीसी का आने वाला है या आ चुका है? जिस तरीके से इस शेयर में भी अब थोड़ी सी जान आती हुई दिखाई दे रही है लंबे कंसोलिडेशन के बाद। जी, वैसे अगर देखा जाए तो आईआरसीटीसी काफी, बाकी के जो रेलवे स्टॉक्स ने रैली करने की शुरुआत की उसके पहले ही ये स्टॉक काफी चल चुका था और अभी भी कोई खराबी नहीं है इस स्टॉक में। तो अगर, लेकिन आपका शायद आपने लिया होगा एक आध हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ते तक नहीं, बल्कि आपको शायद एक आध महीने के लिए आपको होल्ड करना पड़े। बट ये 900 का भाव आपको इसमें जरूर दिखेगा और आपकी खरीदारी जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो चुकी है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप होल्ड कीजिएगा। 850 का इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर 900 से 920 एक आध महीने के अंदर चलना चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति आपके लिए है। फिलहाल तो आप इसे अपना के चल सकते हैं। नील पांडे जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आइनॉक्स इंडिया अलॉट हुआ है, होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करके पार्टी कर लें दोस्तों के साथ? सर, पार्टी तो देखिए, अब नया साल आ रहा है तो पार्टी करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुनाफा अच्छा मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे जो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना था कि इसको अगर आप लंबी अवधि के लिए भी रखेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन पार्टी बहुत ज़रूरी है बॉस, स्टूडेंट हैं आप, एंजॉय कीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छे खासे रिटर्न तो बन ही रहे हैं। और यहाँ से अब हो सकता है इतने ऊपर लिस्ट होने के बाद अब और ज़्यादा तेज़ी बनने में थोड़ा समय भी लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और संदीप त्रिपाठी जी से बातचीत कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और कह रहे हैं एनबीसीसी के शेयर 400 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। एनबीसीसी के शेयर 78 की खरीद है मैम इनकी और 4000 शेयर लेकर के 400 शेयर लेकर के रखे हैं। नज़रिया जानना चाह रहे हैं आपका कि अभी क्या करना चाहिए। और अभी अगर हम देखें तो 70 रुपये 65 पैसे पे चल रहा है, तो ब्रेक इवन पर ही है ऑलमोस्ट। नज़रिया हमें मालूम नहीं है अभी क्या करना चाहिए। ये शेयर में भी क्या शानदार मूव रहा है, 6 महीने में 91-92% का रिटर्न। अभी कैसे दिख रहा है मैम चार्ट्स पे? जी, कोई कोई दिक्कत नहीं है आपके। ये रेट भी फिलहाल अच्छा ही है इसमें खरीदारी करने के लिए। या ऊपर की तरफ आपको 83 का लेवल बहुत ही जल्द देखने मिल सकता है, बट फिर भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो नीचे 75 का आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। इस बीच सेठ मिश्रा जी कह रहे हैं कि अवनी मैम बहुत दिनों बाद आई हैं, अब अवनी मैम समय ही नहीं देती तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो निवेदन ही कर सकते हैं अवनी जी से। लेकिन मैम आपके लिए देखिए तमाम टिप्पणियां जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और मोहित यादव जी एक शेयर है जिसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए ये निवेश करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि क्या इसमें निवेश जो है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। हजूर अगर हम देखें तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट चल रहा है अभी 2% ऊपर, 311 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या रैली मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक महीने के अंदर 126% हो गया, डबल हो गया एक महीने के अंदर शेयर। अब डबल होने के बाद भी ये कभी खरीदना चाह रहे हैं लंबी अवधि के लिए, क्या इतनी रैली के बाद खरीद सकते हैं? जी माफ कीजिएगा, ये मेरे स्क्रीन पे फिलहाल आ नहीं रहा है स्टॉक। मैं स्पेलिंग बताता हूँ, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। HAZOOR के नाम से है, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट। और इसमें मतलब काफ़ी शानदार जो है मूव यहाँ पर रहा है। और ये देखिए किस तरीके से लगातार अपर सर्किट के आसपास चलता हुआ चलते जो चलते 41 का रेट है। 311 हजूर मल्टी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो रहने दीजिए मैम। जी, 41 का इसका रेट है ना? नहीं 311 311 का भाव है। जी माफ कीजिएगा, ये नहीं चलिए मिल पा कोई रहा है। बात नहीं, अब बीच में कभी अगर आपको कहीं मिलता है तो फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे, तो आपका सवाल बाद में डिस्कस कर लेंगे सर। इस बीच जो है अगले दर्शक से बातचीत करते हैं और उनसे प्रश्न लेते हैं। और हरे शंभू जी कह रहे हैं कि IQ लाइटिंग पे इस समय क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है। IQ लाइटिंग अगर हम देखें तो ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, इसी साल लिस्ट हुई है। अभी 340 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब आधे % के आसपास की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है।
थोड़ी सी सुस्ती रही है। पिछले 6 महीने में करीब 24% का निगेटिव रिटर्न दिया है, एक साल भर में 15-16% का निगेटिव रिटर्न रहा है। मैम अभी कैसा दिख रहा है आपको 340 के आसपास? जी आपको ये स्टॉक रखना चाहिए, बेहतरीन स्टॉक है और इसमें मेरे हिसाब से आपको नजरिया भी थोड़ा सा लंबी अवधि का रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है ये, ट्रेडिंग के लिए भी, और थोड़े लंबे समय के लिए रखेंगे तो यहाँ से 10 से 15% का मूव आपको दिखाई पड़ सकता है। हम्म। चलिए इस बीच परवेज खोखर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर इसलिए मैंने उसका इलाज निकाल लिया है, फॉर्म में भर दूंगा, आज दोपहर के बाद मंगा लिया है। सर ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रचित सक्सेना जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो सर, नौकरी जो है कि 28 दिसंबर की इन्होंने मैम कॉल ली है, एक ऑप्शन लिया है, 5200 की कॉल ली है 45 रुपये पे। एक्सक्यूज मी। नौकरी के 28 दिसंबर की जो है इन्होंने 5200 की कॉल ली है 45 रुपये पे, और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या कुछ इसमें रणनीति हो रही करनी चाहिए। करें 8000 का लॉस हो रहा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो एक बार अगर आप ये ऑप्शन अगर चेक कर लें मैम, और बताइए इनको कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो अभी ये मान लीजिए कि ये स्टॉक लेवल वाइज अच्छा है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन है ये अगर 5100 पे भी अगर मंडे को खुलता है ये स्टॉक, फिर भी वो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, तो जो टाइम वैल्यू है वो काफी डेप्रिशिएट हो जाएगा, उसमें गलते जाएगा प्रीमियम। तो मेरे हिसाब से आज के दिन में आपको इस कॉल में से निकल जाना चाहिए। लॉस बुक कर लीजिए सर, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि गलत शेयर लग जाते हैं हाथ में या कहीं गलत सलाह मिल जाती है। तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह यहाँ पर है। इस बीच योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, अवनी जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी। कह रहे हैं कि सर फ्लेयर को बाई कर सकते हैं। अभी फ्लेयर पे थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है मैम, अगर आप टिप्पणी करना चाहें एक बार और तो इनको भी बता दीजिए। आजकल काफ़ी लोग फ्लेयर खरीदना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। आपकी एक बार फिर से अपने कमेंट को दोहरा दीजिए मैम। प्लेयर तो काफी मतलब सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल, बट आपको नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का रखना है, आप रख सकते हैं स्टॉक। ठीक, चलिए इस बीच पुनीत पटेल जी का सवाल आया है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर आया है। कह रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैंने लिए हुए हैं 100 शेयर 48 रुपये के भाव पर, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है, या फिर कितना और होल्ड करना पड़ेगा ये जानना है। और IRCTC के अंदर ये फ्रेश एंट्री लेना भी चाह रहे हैं। पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं। PSU बैंकों में बीच में एक मूव अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से जो RBI की टिप्पणी आई थी, ख़ास तौर से जिस तरह के लोन को लेकर के, कि जिस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के जो टिप्पणी आई थी, उसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा एक सेल ऑफ बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी अगर देखें 45 के आसपास चल रहा है। मैम क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कुछ खास मोमेंट नहीं दिख रहा है, मुझे इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इन्होंने 48 में जी लिया हुआ आपकी बात सही है कि ये जो स्टॉक है वो 27 से लेके ऊपर 50 तक चला है, तो इतनी लंबी रैली के बाद में जो कंसोलिडेशन होगा वो भी काफी लंबा होगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन इसमें अब ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होगा। तो अगर आप ये स्टॉक को बुक करके किसी मोमेंटम काउंटर में अगर आप डालना चाहे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ दर्शक एक विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ विनोद जी बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से? दिल्ली से सर। अच्छा दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है विनोद जी। और क्या करते हैं आप? सर मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा चलिए, बहुत, ये तो और अच्छी बात है। 2020 में रिटायर हो चुका था। अच्छा अच्छा, तो शेयर बाजार में आपकी रुचि है? लेकिन नहीं, जस्ट अभी पता नहीं, सारा दिन घर में खाली बैठता हूँ तो टीवी देख के थोड़ा सा अभी हुआ, अभी बहुत अच्छी बात है सर, दिमाग में आई है बात। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम? सर बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम मेरे को CNBC या जी से बेटर लगता है, इसमें अच्छा इंटरेक्शन है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के शब्द जो है बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना?
सर मैं ये देखिए, मैंने आपको बताया मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं खाली मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक टाइटन लेना चाहता हूँ। टाइटन शेयर है ना टाटा। हाँ बिल्कुल 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 सर। तो क्या इस लेवल में ले सकते हैं क्या? ठीक है, कि महंगा हो चुका है। चलिए 3600 रुपये का भाव अभी चल रहा है, 3606 का भाव देखने को मिल रहा है। 0.25% के आसपास की आज बढ़त देखने को मिल रही है। मैम, टाइटन के शेयर ये खरीदना चाह रहे हैं। पिछले 6 महीने में यहाँ पर करीब 21% के रिटर्न देखने को मिले हैं। साल भर में 45% चला है। अगर एंट्री लेनी हो, क्योंकि एक सुरक्षित निवेश करना चाह रहे होंगे, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो जानना ये चाह रहे हैं कि क्या इस लेवल पे लें या थोड़ा नीचे आए उसके बाद कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें खरीदारी में कभी मना कर ही नहीं सकते। बट हाँ, लेवल वाइज अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, नीचे 3550 पे अगर मिलता है तब ये स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा। ऊपर के तरफ इसमें 3650 का फिलहाल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक 50 रुपए के मूव के लिए आप ना खरीदिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाए। ठीक, थोड़ा सा नीचे आ जाए सर, तो थोड़ा अभी महंगा लग रहा है। इससे होगा क्या कि आपकी लागत जब कम रहेगी तो आपको जो गेन होगा वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो लेवल्स बताए गए हैं उसका ध्यान रख करके आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और हमारे साथ अनिमेश जी ने एक प्रश्न भेजा है, और वो कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह ऑफिस में हैं कि वो फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, स्क्रीन पर लेकर के आइए उनका प्रश्न, सवाल तो डिस्कस कर ही सकते हैं। और हिंडकन केमिकल्स में एंट्री करना कब सही रहेगा? इतना ढूंढ ढूंढ करके सर आप लोग निवेश के लिए शेयर लेकर के आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर हिंडकन केमिकल के शेयर पे क्या भाव देखने को मिल रहा है। 10% का ऑलरेडी अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, 63-64 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम देखें एक महीने में 84-85%। इस तरह के जो शेयर जो एक तरफा चाल दिखाते हैं, कभी कभी डर भी लगता है, क्योंकि जब ये टूटते हैं ऊपर से तो फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा देते हैं। एक महीने में 85% के आसपास की रैली मैम देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 221% चल चुका है। अब इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? जी मेरे हिसाब से तो ये पिछले एक महीने में नहीं, ये सिर्फ आज ही के दिन चला है। अगर पिछले मंथली चार्ट भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2018 से लेके अभी तक में ज्यादा इसमें मूवमेंट हुई नहीं है। 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में ये स्टॉक चला है, और आज सडनली एकदम बहुत बड़ा सा मूव दिख रहा है इसमें। इस महीने में काफी बड़ा मूव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में कुछ भी बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जब गिरते भी है तो बहुत इसी तरह से गिरते हैं। ये ऑपरेटेड स्टॉक लग रहा है थोड़ा। अवॉइड कीजिए सर, इस तरह की चीज़ों में मत फंसिए। कहीं किसी आपने देख लिया होगा, बहुत सारे आजकल टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए। अभी कहीं ट्रैप में फंस गए आप तो फिर जो है बड़ा अफसोस होगा। इस बीच हमारे अगले दर्शक हैं शौमिक डे साहब, कह रहे हैं सर कल भी आपने नहीं बोला, आज बता दीजिए प्लीज़, और SJVN और ITI में किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं निश्चित रूप से, और अच्छी रैली दोनों में ही आ चुकी है। SJVN की बात करें तो अभी जो स्टार्ट देखने को मिल रहा है वो 79-90 के आसपास चल रहा है। बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं मैम कंपनी को हाल फिलहाल के अंदर, और काफ़ी शानदार मूव भी रहा है। 6 महीने में 121% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। अब ये कन्फ्यूजन है कि किस लेवल पे एंट्री करें, SJVN पे और ITI में एंट्री लेना चाह रहे हैं। जी ये स्टॉक में व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और मेरे हिसाब से इसमें आपको रुकना नहीं चाहिए। बट एक ही विनती रहेगी कि अगर आपको मान लीजिए 100 शेयर खरीदना है तो आप 50 शेयर इस लेवल पे खरीदिए, और बाकी के 50 जो है वो 51 पे आए, तब 81 पे आए तभी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो इसको 2 ट्रांचेस में खरीदारी कीजिएगा। मान लीजिए अगर ये नीचे आ जाता है जैसे पिछले 2 दिन में आया है, तो 81 का बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा एंट्री के लिए। जी चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। कुछ एक और दर्शक जो कि अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सेठ मिश्रा जी कह रहे हैं कि अवनी मैम से पूछिए कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, और प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट है सेठ मिश्रा जी की तरफ से। कह रहे हैं कि संवर्धना मदरसन में कब एंट्री लेनी चाहिए, किन लेवल्स पे हमको एग्जिट होना चाहिए, वो समझना चाह रहे हैं। जी ये स्टॉक में भी, संवर्धन मदरसुमी में भी जो हमने पिछले 2-3 दिनों में जो गिरावट देखी है, वहां से एक जो खतरे के तो बाहर आ चुका है। बट यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं इसी करंट लेवल पे। बट आपको थोड़ी सी जगह नीचे अगर आ जाता है ओवरऑल मार्केट, क्योंकि मार्केट भी, निफ्टी भी काफी रेजिस्टेंस पे है,
और जो 2 दिन पहले जो जैसी गिरावट आई थी, अगर वैसी गिरावट हमें देखने मिलती है फिर से, तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इसमें भी आप आधा आधा करके बाय कीजिएगा, अभी करंट लेवल पे आधा, और आधी क्वांटिटी आप नीचे 90 के लेवल पे आए तब खरीदिएगा। और ऊपर की तरफ इसका 100 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, तो इसमें आप खरीदारी जरूर कर सकते हैं, व्यू पॉजिटिव। इस बीच एक और दर्शक हैं और उनका सवाल जो है वो हार्दिक वेगत जी का प्रश्न है और कह रहे हैं कि विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट क्या लेना चाहिए। विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे दर्शक कि ढूंढ ढूंढ करके शेयर निकाल के लाते हैं, इतने सारे शेयरों को छोड़ करके। अब आज इसमें जो है शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है मैम, छोटी कंपनी है। अभी क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये इसमें पैसे लगाना चाह रहे हैं, अभी लगाए नहीं है? जी, ये ऑलरेडी अपर सर्किट पे है, और मेरे हिसाब से जो हिसाब से इसमें मूवमेंट हुआ है और जो वॉल्यूम्स पिकअप हुए हैं, ये जब भी सर्किट खुलता है तो आप लेने की कोशिश करिएगा। बट पता नहीं, मतलब ये लेवल पे आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बायर सर्किट काफी लंबी है।